वीडियो नंबर 259 में हमने बात की थी कि सम्राट अशोक कौन सी जाति के थे, उनके पिताजी और दादाजी भी किस जाति के थे। इन सभी बातों का वर्णन पहले के वीडियो में हो चुका है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्ध के बारे में, यानी कि क्या बुद्ध के वक्त जातिवाद था। हर एक बात के विषय में सोचने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों का मत होता है कि ऐसा नहीं होता, और दूसरी तरह के लोगों का मत होता है कि ऐसा होता है। तो इसी तरह से बुद्ध के विषय में भी सवाल उठते हैं कि क्या बुद्ध के समय जातिवाद था। कुछ का मानना है कि नहीं, उस समय जातिवाद नहीं था, पर कुछ का मानना ये भी है कि उस वक्त जातिवाद था। तो जब तक इस बात का निष्कर्ष नहीं निकलता, कन्फ्यूज़न तो रहेगी ही। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस बात को क्लियर करना ज़रूरी है। लेकिन किसी भी बात को क्लियर करने से पहले हमें प्रमाण को भी देखना होगा कि वो प्रमाण हमने कहाँ से लिए हैं, क्योंकि इतने बड़े सवाल के जवाब के लिए हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो को देखकर आपका भी सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी के लिए ये सोचना कि ये चैनल किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, मजहब की धार्मिक भावनाएं, श्रद्धा को आहत नहीं करता, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों, भावभेद, छुआछूत के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अज्ञानता ही अंधविश्वास का कारण बनी हुई है, जो कि मानव सभ्यता के लिए बहुत हानिकारक है, जिसे कि आप तर्क, बुद्धि, विवेक की कसौटी से पहचान सकते हैं। तो चलिए हम आज अपनी खोज शुरू करते हैं। ह्वेनसांग, जो कि एक चीनी बौद्ध यात्री थे, जिनके सभी प्रमाण भी सही साबित हो चुके हैं कि ये सच में भारत आए और इन्होंने पूरे एशिया का भ्रमण भी किया और फिर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ह्वेनसांग की भारत यात्रा है। ह्वेनसांग भी अपनी पुस्तक में इस बात का वर्णन करते हैं, जिस पुस्तक के अनुवादक ठाकुर प्रसाद शर्मा जी हैं। ये बातें सिर्फ ह्वेनसांग की भारत यात्रा में ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय में भी मिलती है। तो सबसे पहले हमें कपिलवस्तु के बारे में पता करना होगा कि ये कहाँ पर है। अगर प्रमाण की बात करें तो इतिहासकार इस बारे में एकमत नहीं है। कुछ का कहना है कि ये नेपाल में है, तो वहीं पर कुछ का कहना ये है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा और गनवरिया नाम के स्थान को ही प्राचीन काल में कपिलवस्तु कहा जाता था। इसका कारण ये है कि वहाँ पर प्राचीन काल का ये स्तूप आज भी मौजूद है, और ये स्तूप ही कारण है इस बात का कि कपिलवस्तु यहीं पर है। पर इस बात के लिए भी इतिहासकार एकमत नहीं है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण पुस्तक के पेज नंबर 209 में लिखा है, इस राज्य का क्षेत्रफल 4000 ली है। इस राज्य में कोई 10 नगर हैं, जो सबके सब उजाड़ और बर्बाद हैं, तथा राजधानी भी बुरी अवस्था में है। राजधानी का ठीक ठीक क्षेत्रफल निश्चय नहीं किया जा सकता, परंतु राजभवन की सीमा नापने से उसका क्षेत्रफल 15 या 16 ली होता है। राजभवन की 4 दीवारी ईंटों की बनी हुई थी, जिसकी नींवें अब भी मजबूत और कुछ ऊंची हैं। इसे उजड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। 1-2 मोहल्ले कुछ आबाद हैं, कोई बड़ा राजा नहीं है। प्रत्येक नगर का अलग अलग शासक है। भूमि उत्तम और उपजाऊ होने से समयानुसार ज्योति बोई जाती है। प्रकृति उत्तम और मनुष्य आचरण के लिहाज से कोमल और सुशील है। 1000 से अधिक उजड़े हुए संघाराम हैं। केवल राजभवन के निकट वाले संघाराम में 3000 बौद्ध हीनयान के समितीय पंथानुयायी हैं। 2 देव मंदिर हैं। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी है कि ये देव मंदिर नहीं, बल्कि देवालय शब्द है, जिनमें अनेक वर्णाश्रम के लोग उपासना करते हैं। राजभवन के भीतर टूटी फूटी दीवारों की बहुत सी नींवें पाई जाती हैं। ये सब राजा सुद्धोधन के निवास भवन की हैं, तथा इनके ऊपर अब एक विहार बनाया गया है, जिसके भीतर राजा की मूर्ति है। इसी के निकट एक और खंडहर महामाया रानी के शयन गृह का है, जिसके ऊपर एक विहार बनाया गया है और रानी की मूर्ति बनी है। इसके पास एक विहार उस स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर बोधिसत्व सिद्धार्थ आध्यात्मिक रूप से अपनी माता के गर्भ में प्रादुर्भूत हुए थे। इस विहार में इसी दृश्य का चित्र बनाया गया है। गर्भावास वाले भवन के उत्तर पूर्व में एक स्तूप उस स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर असित मुनि ने राजकुमार का भावी फल बताया था, अर्थात घटनाएं हुई थी।
शुद्धोधन राजा ने सब ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि इस बालक के भाग्य में कैसा सुख दुख है। सत्य सत्य बात स्पष्ट रीति से बताइए। उन लोगों ने उत्तर दिया, प्राचीन मुनियों के सिद्धांत अनुसार इस बालक के भाग्यवान होने के संपूर्ण लक्षण हैं। यदि यह गृहस्थ जीवन में रहेगा तो चक्रवर्ती महाराज होगा, और यदि घर छोड़ देगा तो बुद्ध होगा। यहाँ पर एक शब्द आया है ली। यह दूरी नापने का एक चीनी माप यानी कि पैमाना होता है। अनुमान है कि 5 ली 1 मील के बराबर होते हैं। यहाँ पर एक और शब्द है जिसे कि हाईलाइट किया गया है, वो शब्द है देव मंदिर। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देना है कि ये देव मंदिर नहीं बल्कि देवालय शब्द है। वीडियो में जो भी शब्द हाईलाइट कर रखे हैं उसका अर्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन सब बातों की जो कि बौद्ध धर्म के ही अनेक ग्रंथों में भी की गई है, जैसे कि दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और धम्मपद। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। यही बात ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में भी किया है, लेकिन यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि ये सब अभी तक पुस्तकों के द्वारा ही ज्ञात हो पाया है और इसके अभी तक कोई भी पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। लेकिन समय के फेर को कोई नहीं समझ पाया है, न हम और न ही आप। कब, कहाँ से और किस तरह से प्रमाणित हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अब तो हालात वो हो गए हैं कि कब कोई पुरातात्विक प्रमाण सामने आ जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि आए दिन कहीं न कहीं उत्खनन कार्य चलता ही रहता है। तो अब बात करते हैं शाक्य वंशी लोगों का वंश, जो कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा पुस्तक के ही पृष्ठ संख्या 214 में है। इसमें उन्होंने लिखा है, राजधानी के उत्तर पश्चिम की ओर सैकड़ों हजारों स्तूप बने हुए हैं। इस स्थान पर शाक्य वंश के लोग वध किए गए थे। विदुडव राजा ने शाक्य लोगों को परास्त करके उनके वंश के लगभग 9,990 यानी कि 10,000 के करीब मनुष्यों को बंदी करके वध करा दिया गया था। उन लोगों के शरीर लकड़ी के समान एक स्थान पर ढेर कर दिए गए थे। उस समय देवताओं ने लोगों के चित्तों को प्रेरित करके उनका अंतिम संस्कार कराया था। जिस स्थान पर यह वध लीला हुई थी उसके दक्षिण पश्चिम में 4 छोटे छोटे स्तूप बने हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर शाक्य वंश के 4 मनुष्यों ने सेना का सामना किया था। पहले जब प्रसेनदी राजा हुआ उसने शाक्य वंश से विवाह संबंध करके नाता जोड़ना चाहा, परंतु शाक्य लोगों ने उससे घृणा की क्योंकि वह उनका सजातीय न था। इसलिए उन लोगों ने धोखा देकर एक दासी कन्या उसे दे दी। उन लोगों का मतलब शाक्य वंशीय लोगों का है। प्रसेनदी राजा ने उसे अपनी पटरानी बनाया, जिसके गर्भ से कुछ समय के उपरांत एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम विदुडव राजा हुआ। बड़ा होने पर विदुडव की इच्छा हुई कि वह अपने मामा के यहाँ जाकर उन लोगों के नियमानुसार विद्या अध्ययन करे। कपिलवस्तु नगर के दक्षिणी भाग में पहुंचकर और एक नवीन बना हुआ उपदेश भवन देखकर अपने रथ को रोक लिया। जैसे ही वह उस स्थान में जाने लगा, शाक्य लोगों ने उसे यह कहकर नहीं जाने दिया कि हे निम्न कुलोत्पन्न, इस मकान में तू जाने का साहस मत कर। यह शाक्य वंशियों का बनाया हुआ भवन तथागत बुद्ध के रहने योग्य ही है। जब विदुडव सिंहासन पर बैठा, वह अपनी प्राचीन अप्रतिष्ठा का बदला लेने के लिए सेना सहित चढ़ दौड़ा और इस स्थान पर आ पहुंचा। उस समय शाक्य वंश के 4 व्यक्ति एक नाले को जोत रहे थे। उन लोगों ने सेना का सामना किया तथा इस वीरता से लोग लड़े कि सेना को भागना पड़ा। वे लोग हंसी खुशी नगर को गए। सब हाल जानकर उन लोगों के सजातीय पुरुषों ने उनके विषय में कहा कि इनका वंश ऐसा प्रतिष्ठित है कि जिसमें संसार पर शासन करने वाले बहुत दिनों तक होते रहे हैं, परंतु उन्हीं विशुद्ध महाराजों के माननीय वंशजों में क्रोध और निर्दयता का प्रवेश हुआ, जिससे इन्होंने निरंकुश होकर सेना का संहार किया। इन लोगों के ऐसा करने से हमारे वंश पर कलंक लग गया। यह कहकर उन वीरों को उन लोगों ने घर से निकाल दिया। यहाँ पर बात समझ में नहीं आती कि क्या बात हुई है। उन वीरों की वीरता तो संसार भर में सराहनीय हुई, फिर क्या कारण था जो शाक्य वंशी वालों ने उनका अनादर करके देश से निकाल दिया? मालूम होता है यहाँ कुछ भ्रम है, जिसको ना तो फ्रेंच लोग ही अनुवाद करते समय ठीक से समझ सके और ना ही अंग्रेज लोग। शाक्य वंशजों का यह विचार कि उनका जन्म पवित्र राजकुल में हुआ है, इस कारण उनको किसी की यहाँ तक कि जो चढ़ाई करके उनका सिर भी काट लेवे उसे भी मारना चाहिए।
उचित नहीं है। संभव है इतनी बड़ी विजय प्राप्त करके ये चारों घमंड में आ गए हैं और अपने घर वालों को तुच्छ दृष्टि से देखने लगे हों और इसी पर इनको देश निकाला दिया हो, जिसका फल ये हुआ कि विदुरभ राजा ने फिर चढ़ाई करके शाक्य वंश को परास्त किया, जिसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा पुस्तक में दी गई है। आगे लिखा है, ये चारों वीर इस प्रकार निकाले जाकर उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत को चले गए। उनमें से एक वम्पान, एक उद्यान, एक हिमतल और एक शाम्बी का अलग अलग राजा हुआ। इन लोगों का राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत समय तक स्थिर रहा। वीर पुरुषों के जाने की खबर जब विदुरभ को हुई तो उसने कपिलवस्तु पर फिर से आक्रमण कर दिया और उस समय कपिलवस्तु के राजा महानाम थे। यहाँ पर हमको इस बात पर ध्यान देना है कि ये घटना बुद्ध के समय की ही है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो राजा शुद्धोधन जो कि बुद्ध के पिता थे, उनके बाद कपिलवस्तु के राजा महानाम ही बने और इसीलिए इससे ये प्रमाणित होता है कि ये घटना बुद्ध के समय की ही है। तो जब विदुरभ ने आक्रमण किया तो कपिलवस्तु में रहने वाले शाक्य लोगों का वध करना प्रारंभ कर दिया और लगभग 10,000 लोगों की हत्या करने के बाद विदुरभ ने महानाम के साथ एक संधि प्रस्ताव करने पर विचार किया और विचार करके एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जब तक महानाम पानी के अंदर रहेगा तब तक विदुरभ के सैनिक महानाम के सैनिकों का वध नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही महानाम की सांस टूटेगी और वो पानी के बाहर आएगा, वैसे ही विदुरभ के सैनिक महानाम के सैनिकों का वध करना शुरू कर देंगे। फिर महानाम ने राजा विदुरभ की शर्त स्वीकार कर ली और नदी के पानी के अंदर चले गए। काफी समय बीत जाने पर जब महानाम पानी से बाहर नहीं आए तो विदुरभ ने अपने सैनिकों से कहा कि जाकर देखो। जब सैनिकों ने पानी के अंदर जाकर देखा तो महानाम पानी के अंदर ही समाधि ले चुके थे। इसके बाद विदुरभ ने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया और नदी पार करने के दौरान ही सेना के साथ नदी में डूबकर सबकी मृत्यु हो गई। पूरी जानकारी के लिए आप धम्मपद, दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय पुस्तक में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात भी समझनी होगी कि हर पुस्तक में थोड़ा फर्क है, तो आप समझकर ही पुस्तकों से ज्ञान लें। तो जब कपिलवस्तु के जो लोग थे, यानी कि जो बाद में बचे हुए लोग थे, वे कपिलवस्तु को छोड़कर आसपास के नगरों में जाकर बस गए, क्योंकि जहाँ पर अपने लोगों का खून खराबा हो तो वहाँ पर कौन रहना चाहेगा। वही काम कपिलवस्तु की जनता के साथ हुआ। वो वहाँ रहना नहीं चाहते थे, इसलिए कपिलवस्तु को छोड़कर आसपास के नगरों में जाकर बस गए और इसी समय शाक्य वंश की एक शाखा पिपली वन में जा बसी, जहाँ पर उन्होंने मोर पालन का काम शुरू किया और इसी कार्य को करते हुए अपने जीवन को गुजारा। इसी पिपली वन की शाखा के वंशज चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को बुद्ध का वंशज बताया है। तो जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य बताया जाता है, लेकिन अगर इनके वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और सम्राट अशोक ने जो खुद को बुद्ध का वंशज बताया है वो अपने अभिलेखों के द्वारा बताया है, क्योंकि फिर जो ज्ञानी वर्ग है उनको ये शंका होती है कि ऐसा कहाँ लिखा है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग सम्राट अशोक के मास की अभिलेख में देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और वो भी विस्तारपूर्ण तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। और अब रह गई बात अशोक के मौर्य टाइटल की, तो उस बारे में चर्चा हो चुकी है, उसके लिए आप वीडियो नंबर 259 देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि जातिवाद कितना पुराना है। तो इस बारे में सभी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई इसे काफ़ी पुराना मानते हैं तो कोई इसे ज़्यादा पुराना नहीं मानते। तो जब हम पुराने या प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस समय तक जातिवाद नहीं था, लेकिन हाँ वंशवाद जरूर था। एक उच्च वंश और दूसरा निम्न वंश। उच्च वंशीय अपनी कन्या का विवाह उच्च वंश में ही करते थे, जबकि निम्न वंशीय अपनी कन्या का विवाह निम्न वंश में ही करते थे। लेकिन यहाँ पर एक खास बात और है कि यहाँ के राजा निम्न वंश के ही लोग बनते थे। राजा बनने के लिए वंश में बंद कर नहीं रहते थे, और ये बात ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक भारत की यात्रा के पृष्ठ संख्या 422 में लिखा भी है कि सिंध का राजा जाति का शूद्र है और वह स्वभावतः सच्चा, ईमानदार और बुद्ध धर्म को मानने वाला है।
तो यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ कि उस वक्त जातिवाद तो नहीं कह सकते, पर वंशवाद था। लेकिन ये वंशवाद किसी भी खासियत को अहमियत देने से नहीं रुकता था। जिस तरह से जातिवाद में होता है कि मंदिर में सिर्फ और सिर्फ पंडित ही बैठेगा, इस तरह की कोई भी किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अल-बेरूनी की भारत यात्रा पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने इस पुस्तक में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अल-बेरूनी ने अपनी पुस्तक में 6 या 7 जातियों का वर्णन किया है, लेकिन जब आज हम देखते हैं तो ये 6-7 जातियां बढ़कर 6000 से भी अधिक जातियों और उपजातियों में बट गई है। आखिर क्यों और कब ऐसा हुआ? 6000 से भी अधिक जातियों का बंटवारा मुस्लिम काल में हुआ। अब कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि पहले भी जातियां थी, तो इसके लिए आप पहले और बाद की जाति संख्या देखें। आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये मुस्लिम काल की ही जाति विभाजन का दौर था। आप 10वीं शताब्दी के पहले का इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उस समय इस तरह से जातिवाद नहीं था, पर जातिवाद के रूप में वंशवाद था, जिसका कि किसी के मुखिया बनने या राजा बनने से कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। अगर ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।